Hello everyone, I hope you guys are good, doing great. So I am assuming that you have done the basic homework, which was to complete the memorization of atomic and mass numbers for elements having atomic numbers from 1 to 20. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग काफी इंथुजियास्टिक हैं और आप लोग इस बार फिर से पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे और बीच में उठ करके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेसिक पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसको उसके एटॉमिक और मास नंबर तो बिल्कुल लिख करके आए, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो मोल कॉन्सेप्ट को अपन आगे लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। लेट अस कम टू व्हाइट बोर्ड। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है मोल, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री की भाषा है। केमिस्ट्री हैज अ लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज इज मोल। तो आज ना हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टेक एन इंट्रोडक्शन ऑन मोल। इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं मोल का, कि देखो मोल क्या है। अब केमिस्ट्री में मोल यूज क्यों करते हैं? देखो, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जरूरतें बनती हैं और उसके हिसाब से हम लेट्स से कन्वर्जन यूनिट चूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि मोल क्या है। Mole is a basic conversion unit. What is mole? Mole is a basic conversion unit used in chemistry. Chemistry में जो conversion unit यूज होता है उसको मोल बोलते हैं। अब conversion unit की हम बात कर रहे हैं तो जहां भी chemistry में conversion की जरूरत पड़ेगी तो अपन मोल में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे कि तुम बाजार में केले खरीदने जाओगे तो केला के लिए अलग कन्वर्जन यूनिट यूज होता है, दैट इज डजन, ठीक है। कई बार लेट्स से सैकड़ा, आई मीन 100, जोड़ा, ड्यूप्लेट, ये सारी चीजें भी कन्वर्जन यूनिट यूज करते हैं। तुमने सुना होगा किलो 10⁻3, ठीक है। उसी तरह से मिलियन भी यूज होता है, सॉरी 10⁻6 यूज होता है। लाइकवाइज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कन्वर्जन यूनिट्स आर यूज्ड। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही कन्वर्जन यूनिट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि कौन सा कन्वर्जन यूनिट कब यूज करना है। जैसे मान लो तुम्हें इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, ये पेन कितना लेट्स से इसका लेंथ है, तो तुम क्या यूज करोगे? सेंटीमीटर यूज करोगे, ठीक है। तुम हेयर का थिकनेस यूज करना है तो तुम माइक्रोन यूज करोगे, माइक्रोन, ठीक है ना। 1 माइक्रोन इज 10⁻⁻⁰ बहुत छोटा यूनिट होता है लेंथ का। उसी तरह से यदि तुम्हें अपनी हाइट मेजर करनी है कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो इसके लिए तुम क्या यूनिट यूज करोगे? उस केस में तुम यूज करोगे फीट, ठीक है ना। और उसी तरह यदि तुम्हें मेजर करना है कि तुम्हारा जो कमरा है उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, तो वहां तुम यूज करोगे मीटर। यहाँ से तुम्हारे घर से मुंबई का जो डिस्टेंस है लेट से वो मेजर करोगे, तुम किलोमीटर यूज करोगे। और लेट से तुम यहाँ से मून का जो डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए यूनिट क्या यूज करोगे? किलोमीटर। और यदि तुम एक प्लैनेट का या फिर एक स्टार का दूसरे स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखना चाहते हो तो तुम क्या यूनिट यूज करोगे? तुम यूज करोगे लाइट ईयर। तो देखो, जैसी जरूरत होता है ना वो वैसे ही कन्वर्जन यूनिट भी चूज करते हैं। जैसी जैसी जरूरतें होती हैं, वहां पर ध्यान से सुनो, जैसी जरूरत होती है हम वैसे ही कन्वर्जन यूनिट चूज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सुनना है, यहाँ पे समझना है कि मोल की कहानी कैसी है, ठीक है। तो जैसी जरूरत वैसा कन्वर्जन यूनिट। अब देखो, मान लो तुम बाजार जाते हो और तुम खरीदना चाहते हो, क्या खरीदोगे? लेट से तुम खरीद रहे हो कद्दू, खरीद रहे हो बैंगन, खरीद रहे हो या फिर तरबूज खरीद रहे हो। तो तरबूज का साइज काफी बड़ा होता है, तो जब जब तुम तरबूज खरीदोगे तो तुम छोटे नंबर्स में डील कर रहे हो, जैसे एक या फिर मैक्स टू मैक्स दो। अब तुम थोड़ी छोटी सब्जियों पे आ जाते हो, लेट से तुम आलू खरीदते हो तो आलू के केस के में क्या होगा? नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तुम थोड़ा ज्यादा नंबर में डील करने लगोगे अब। या फिर उससे छोटे सब्जी से लेमन खरीद रहे हो, लेमन तो खैर अलग कन्वर्जन है। तो जैसे जैसे तुम छोटी चीजों में चले जाओगे नंबर्स तुम्हारे बड़े होते जाएंगे। मतलब क्या, जब तुम तरबूज खरीद रहे थे तो तुम छोटे नंबर्स में डील कर रहे थे, तुम बैंगन खरीदोगे तो थोड़े से बड़े नंबर्स होने लगेंगे, आलू खरीदोगे तो थोड़े और बड़े नंबर होने लगेंगे। लेट से तुम भिंडी खरीदते हो तो तुम 1 किलो खरीदोगे, उसमें एक और बड़े नंबर्स आने लगेंगे। तो तुम जैसी जैसी बड़ी चीजों की तरफ जा रहे हो तो नंबर छोटे डील कर रहे हो, और जब छोटी चीजों की तरफ जा रहे हो तो नंबर्स बड़े डील कर रहे हो। ये बात समझ में आ रहा है? अब मान लो सपोज
तुम सपोज लेने गए चना, तो चने खरीदने जाओगे दुकान में तो क्या एक दो मांगोगे? दुकान वाला मार के भगा देगा, देगा नहीं। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे जैसे चीजें छोटी हो जा रही है, हम एक कलेक्शन में डील कर रहे हैं। हम एक बड़ा सा बड़ा सा चंक के बारे में बात कर रहे हैं कि एक लार्जर साइज की बात करेंगे। जैसे तुम चावल खरीदने जाओ या फिर आटा खरीदने जाओ, काफी छोटा है, तो तुम एक दो पार्टिकल तो मांगोगे नहीं, यू विल ऑब्वियसली डील विद अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे कन्वर्जन यूनिट होता है हमारी, ये पहली कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी चीज जो हमें बिल्कुल ध्यान देनी है वो ये है कि जब हम छोटी चीजों की तरफ जा रहे हैं तो हमें बड़े नंबर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है? बिकॉज हम जो मास मेजर करते हैं नॉर्मली, वो हमारे लिए क्या मेजर करने लायक होता है? किलोग्राम या फिर ग्राम। हम ग्राम के नीचे तो नहीं जाते। तो अब देखो क्या है, केमिस्ट्री में हम इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था कि AMU होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका ऑर्डर होता है क्या, जैसे हमने पढ़ा था 1 AMU जो होता है, 1 AMU इज MP प्लस MN डिवाइडेड बाई 2। और हमने मास ऑफ प्रोटॉन लिखा था, इट इज 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg प्लस 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg अपॉन 2। तो ये आएगा 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब देखो 10 की पावर माइनस 27 kg, ये काफी छोटा, एक्चुअली में काफी छोटा मास है। तो जब हम इतने छोटे स्केल पे डील कर रहे हैं और इतने छोटे मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सोचो कि जैसे 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 हम तरबूज से लेके छोटी सब्जियों की तरफ जा रहे थे, फिर ग्रेन्स के ऊपर चले गए, तो जैसे जैसे चीजों का मास छोटा हो गया, हम बड़े नंबर्स में डील करने लगे। जैसे कि चावल के दाने हम 1 2 10 15 नहीं खरीदते, हम काफी बड़ा चंक लेकर के आते हैं। तो केमिस्ट्री में जब हम इतनी छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है उसी स्केल में बड़ा होता जाएगा, ठीक है? ये बात आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जैसे हम छोटी चीजों में डील करने लगते हैं तो हम बड़े नंबर्स में डील करते हैं, बट हम बड़ी चीजों की बात करते हैं तो हम छोटे नंबर्स में डील कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में हम छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे या बड़ी चीजों के बारे में, जरा ये बताओ। छोटी या बड़ी? ऑब्वियसली काफी छोटी। हम बात कर रहे हैं एटम लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के लेवल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हम जो चीजों की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में छोटी है, काफी छोटी है। तो यहाँ पर जो नंबर्स मिलेंगे हमें वो काफी बड़े मिलेंगे। अब देखो क्या है मोल, क्या है मोल, कोशिश क्या करता है, कन्वर्जन यूनिट है। मास ऑफ वन एटम जो कि होता है किसमें, AMU में, ये काफी छोटा यूनिट है। उसको यदि हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई एक नंबर, यहाँ पे होता है एवोगाड्रो नंबर, Na जो होता है ये होता है एवोगाड्रो नंबर। अच्छा हाँ, ये चीजें आपको लिखती जानी है, ठीक है? अपने नोटबुक में लिखते जाना है, ठीक है? जैसे 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 बताया जा रहा है आपको उस हिसाब से लिखते जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, मास ऑफ वन एटम जो कि काफी छोटा है उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, ताकि हमें क्या मिले, हमें मास मिल जाए कुछ ऐसे यूनिट में जिसको हम मेजर करते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल है, ठीक है? तो अब मास ऑफ एटम जो है वो AMU में है, जो कि वेरी वेरी स्मॉल, काफी छोटा है, राइट? तो अब इसमें तो अपन डील करते नहीं है, तो अपन इसमें डील कर सकते हैं, इसमें हम लोग कंफर्टेबल हैं। मतलब ये हम मेजर कर सकते हैं, हमारे लिए मेजर करने लायक ये क्वांटिटी है। तो जो बहुत छोटा मास था, हमने उसको एक कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया ताकि उस मास तक हम पहुंच सके जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो मोल क्या करता है, मोल इस छोटे से मास ऑफ एटम जो कि AMU में है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्राम में, ठीक है? ये आप नोट कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। जैसे देखो क्या है, यदि हम बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है ये हमने देखा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम, जो कि बहुत कम है। इतने छोटे पार्टिकल को हम डील नहीं कर सकते एक दो में, हमें एक बड़ा कलेक्शन, एक बड़ा चंक डील करना होगा, ठीक है ना? तो जैसे तुम 1 ग्राम सब्सटेंस उठाते हो तो पार्टिकल की मास तो काफी कम होगी ना, तो उसमें तुम एक दो पार्टिकल में डील नहीं कर रहे होगे, यू आर एक्चुअली डीलिंग इन अ वेरी बिग साइज, ठीक है ना? एक बहुत बड़े नंबर ऑफ आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक बहुत बड़ा कन्वर्जन यूनिट ले रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे क्या होता है कन्वर्जन यूनिट में, क्या है, जैसे 12 दर्जन, 100 ले सकते हैं, सैकड़ा। बट केमिस्ट्री में एक बड़ा अजीब सा नंबर आने वाला है, ठीक है ना? वो देखते हैं क्या आने वाला है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ रहा है दिस मच, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, ताकि हम पहुंच जाते हैं ग्राम तक। तो ग्राम एक्चुअली हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम।
तो अब देखो क्या है, अवोगाड्रोस नंबर जो इसको बोलते हैं, इट वाज बिकॉज प्रपोज बाय अवोगाड्रो। अवोगाड्रोस नंबर निकल के आता है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.672 इंटू 10 की पावर -27। तो ये आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एंड मोल बोलते क्या है, मोल इज एक्चुअली अ collection of mole is actually a collection of 6.023 into 10 की power 23 particles, and this number is was proposed by Avogadro is called Avogadro's number. आई होप आपको समझ में आया कि हम इतनी बड़ी नंबर क्यों ले रहे हैं और इतना बड़े नंबर की हमें जरूरत ही क्यों है। सी इतने बड़े नंबर की हमें जरूरत इसलिए है केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि हम जो है काफी छोटे पार्टिकल्स में डील कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स काफी छोटे हैं तो हमें नंबर्स काफी बड़े लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब पार्टिकल का जो मास है, वो जो हम मास में एक्चुअली डील कर रहे हैं वो है 1 जो AMU हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब ये छोटा है, काफी छोटा। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने ग्राम में तो एक बड़ा नंबर आ रहा है, और ये जो बड़ा नंबर है वो क्या है, इट इज जस्ट अ कन्वर्जन यूनिट। जैसे इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कितने बड़े नंबर हम क्यों ले रहे हैं। अब देखो, जैसे किलो कन्वर्जन यूनिट है, किलो इज ए कलेक्शन ऑफ 10 की पावर 3 पार्टिकल्स, मेगा इज ए कलेक्शन ऑफ 10 की पावर 6 पार्टिकल्स। ठीक है, उसी तरह से मिलियन भी एक कलेक्शन है। तो इसी तरह से डजन इज ए कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल्स, ड्यूप्लेट जोड़ा दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। उसी तरह से मोल इज आल्सो अ कन्वर्जन यूनिट, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात, तुम्हें बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मोल क्या है, मोल एक कन्वर्जन यूनिट है, उसके सबसे ज्यादा कुछ नहीं। मोल सिंपली क्या है, मोल इज सिंपली अ कन्वर्जन यूनिट which is used in chemistry, and this conversion unit is actually a collection of how many particles, a collection of 6.023 into 10 raised to the power of 23 particles, and this number in particular is called Avogadro's number. अब ये इतना बड़ा नंबर हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज पार्टिकल साइज काफी ज्यादा है, तो छोटे हैं, सॉरी, है ना। अब देखो, अब है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। तुम्हारे पास 6 केले हैं तो तुम कितने दर्जन बताओगे, 6/12 ऑब्वियसली। 6 केले हैं, एक दर्जन में 12 आते हैं, तो आधा दर्जन हुए 6/12। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर इन कन्वर्जन यूनिट यानी Na। गिवन नंबर, या तुम ऐसा बोल सकते हो गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इज योर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे 6 के लिए कितने दर्जन हुए, तो तुमने क्या किया, 6 जो था गिवन नंबर, और कन्वर्जन यूनिट का नंबर क्या था 12, तो तुमने 6/12 कर दिया। ठीक है, उसी तरह तुम्हें दिया गया 500 ग्राम, तो कितना किलोग्राम होगा, तो गिवन नंबर क्या है 500, और किलो का क्या है 1000, तो तुम उसको 500/1000 1/2 किलोग्राम बता दोगे। उसी तरह से जैसे 6 केले आधा दर्जन हुए, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। आई होप ये बात समझ में आ रही है, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर कहां से आया, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो मोल सीधी सी कहानी क्या है, मास इन AMU, ठीक है, जो कि मास ऑफ एटम है। मास ऑफ एक एटम जो होगा वो 1 AMU होगा, और इसको हम चूंकि एक एटम बहुत छोटा है तो हमको डील नहीं कर सकते, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या बन जाएगा, मास इन ग्राम। और ये कलेक्शन का मास है, कितना है उस कलेक्शन में, तो इस मास को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये AMU वाले मास को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सीधा सा ग्राम में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सोडियम की अपन बात करते हैं,
तो सोडियम में क्या है बताओ, सोडियम है 23 AMU, तो 23 AMU इंटू Na हमें मिलेगा 23 ग्राम। देखते हैं कैसे। 23 इंटू 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये कितना आएगा 23 इंटू ऑलमोस्ट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, विच इज 23 ग्राम। तो अब देखो इस कन्वर्जन यूनिट ने किया क्या, इसने मास इन AMU को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मास इन ग्राम में। ये बार बार पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक कन्वर्जन यूनिट लेके आता है ताकि हम छोटे नंबर्स को डील कर सकें, और इसलिए वो कलेक्शन बड़ा हो जाता है। तो Na आ जाएगा मास इन ग्राम अपॉन मास इन AMU, और ये जो मास इन ग्राम है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो आयन हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि मोल क्या होता है, इतने बड़े नंबर की जरूरत क्या है, और हम केमिस्ट्री में इतने बड़े नंबर के साथ डील क्यों करते हैं, और ये इतना अजीब सा एवोगाड्रोस नंबर क्यों चूज किया गया है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो हमने पहले AMU पढ़ा था, एक एटम का मास हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, और एक कलेक्शन, एक मोल का मास हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। तो अब जैसे हम छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, जैसे पिछले बार हमने कैलकुलेशन किया था मॉलिक्यूलर मास का, वैसे ही हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, यानी हमें कंपाउंड्स एलिमेंट्स की मोलर मास बतानी है। तो जैसे एलिमेंट का बात करें तो हाइड्रोजन का मोलर मास तो 1 ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि एक AMU में Na तो सीधा AMU ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 24 ग्राम। वाटर का बोल दिया गया मॉलिक्यूलर मास कितना आता था 2 इंटू 1 प्लस 16, आई होप आपको ये वैल्यूज याद है। तो 18 AMU जो था अब क्या हो जाएगा मोलर मास में कन्वर्ट होकर के, बताओ 18 ग्राम। उसी तरह से CH3COOH की यदि बात की जाए तो 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है 15 प्लस 12 27 30 15 27 30 46, ठीक है, ये 15 हो गया, 27 हो गया, 32 मतलब 59 60 AMU, तो 60 AMU इंटू Na ये आ जाता है 60 ग्राम। आसान है, मतलब कैलकुलेशन करना है आपको, मतलब एक एटम के लिए अपन AMU बताते थे, एक मॉलिक्यूल के लिए भी अपन AMU बताते थे, बट चूंकि इनके मास काफी कम है तो हम कलेक्शन में बात कर रहे हैं, मोलर मास के टर्म से बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ग्राम में। उसी तरह से अपन बात कर लें H2SO4 की, तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आएगा 98 AMU, और इसको हम चूंकि मोलर मास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 98 ग्राम। अब हम डायरेक्टली ग्राम में भी लिख सकते हैं, आई होप यू गाइज नो दिस। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, लेट से SO3 की बात कर रहे हैं, तो 32 प्लस 16 इंटू 3, अब डायरेक्टली हम मोलर मास लिख सकते हैं 80 ग्राम। लाइकवाइज C12H22O11 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, 144 प्लस 22 प्लस 176, तो ये आ जाएगा 166 प्लस 176, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आएगा 342 ग्राम। तो डायरेक्टली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास AMU में लिखते थे, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। तो देखो अभी एक और फॉर्मूला लिखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो अब जैसे 500 ग्राम कितना किलोग्राम हुआ, तो हम कैसे निकालते थे, 500 डिवाइड बाय 1000 कर देते थे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे, जैसे एक मोल में लेट से 12 ग्राम है, तो 6 ग्राम में कितना मोल होगा, 5, जैसे 500 ग्राम कितना किलोग्राम हुआ, तो कैसे करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 1000। अब जैसे एक मोल का मास 12 है और 6, सॉरी हाँ सही है, एक मोल का मास 12 ग्राम है और तुम्हारे पास 6 ग्राम है कोई क्वांटिटी,
तो कितने मोल हुए बताओ? 1 मोल का 12 ग्राम और 6 ग्राम कितना मोल हुआ? तो 6/12 हुआ सीधा सा। ठीक है, जैसे 500 ग्राम कितना किलोग्राम हुआ, तो सीधा 500 अपॉन 1000 कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक ये चीज मिल गई और दूसरी ये थी गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो अपना ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जो सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स हम बोलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरी चीज की गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो देखो बच्चों, अब अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व अ वेरी फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो पहला काम हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इसका मोलर मास क्या है, क्योंकि हमें तो मोल में डील करना है, राइट? तो हम मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास SO3 का क्या आएगा बताओ? 32। ये सब आई होप सबको याद है, 1632 होता है और ये होता है 816। ठीक है ना? तो अपन कैसे करेंगे, 32 प्लस 16 इंटू 3, 30, ये आ जाएगा 80 ग्राम, यानी 1 मोल का मास 80 ग्राम है, और अपने पास 80 ग्राम ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 80 गिवन मास बाई मोलर मास 1। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, वैसे 1 मोल में कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए बताओ बताओ? ये हो गए Na, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे, फिर मोलर मास निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और या फिर तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द number of, let's say, molecules in 36 ग्राम वाटर। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे बताओ? पहला काम करेंगे मोलर मास निकालेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री में अपन तो यही कन्वर्जन यूनिट में डील करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बताओ? 36 अपॉन 18 2, या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन मास 36 है, मोलर मास 18 है, नंबर गिवन निकालना है, एवोगाड्रोस नंबर Na है, तो कितने आएंगे मॉलिक्यूल्स बताओ? सीधा सा आएंगे 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, यानी 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं, जैसे 49 ग्राम, सॉरी चलो 4 ग्राम H2 लेते हैं, 49 ग्राम H2SO4 लेते हैं, 40 ग्राम SO3 लेते हैं। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, पहला काम करेंगे मोलर मास, फिर दूसरा हम क्या करेंगे काम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स। तो देखो ना, मोलर मास क्या है H2 का, यहाँ पे है 2 इंटू 1 बराबर 2 ग्राम, H2SO4 का 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 98 ग्राम।
SO3 कितना आएगा 32 प्लस 16 इंटू 3 क्या आएगा 80 ग्राम। आई होप आप अब कंफर्टेबल होंगे, मोलर मास अब आराम से निकाल सकते होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 4/2 और ये कितना आएगा 49/98, ये आया हाफ, और ये कितना आएगा 40/80, ये भी आ गया हाफ। यहाँ 2 मोल है, यहाँ हाफ मोल है और यहाँ पे हाफ मोल है। तो 1 मोल में Na होता है, 2 मोल में 2Na होगा, हाफ मोल में हाफ Na होगा। तो यहाँ मॉलिक्यूल हो गए 2Na, यहाँ हो गए हाफ Na और यहाँ हो गए हाफ Na। आई होप आपको ये बेसिक चीज जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो एटम्स क्या चीज है, मतलब सबसे पहले देखो मोल कॉन्सेप्ट में अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर्स में डील करने वाले हैं। हमने सीखा है कि नंबर्स क्योंकि बड़े होते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज काफी छोटी होती है, राइट। तो अभी अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले देख रहे थे कि ये गिवन मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल से एटम पे जाएंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं, इन 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स हैं, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मोल कितना है, तो इसका मोल हो गया 1। एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक मोल में मॉलिक्यूल्स होंगे Na। तो अपन बात करते हैं H2O की। तो H2O में 3 एटम है, देख लो, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हो गया 3 एटम। तो मॉलिक्यूल्स Na हैं और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो एक में 3, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, बताओ बताओ। 3Na। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, 3Na। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अब वही करना है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, और मैं बहुत सारे केसेस देने वाला हूं। जैसे पहला केस है 2 ग्राम H2, 8 ग्राम O2, ठीक है, 17 ग्राम NH3, 98 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H3PO4। इतना लिबर्टी है, आप लोग Na के टर्म्स में निकालो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। आई होप नाउ यू गाइज विल बी कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग मोलर मास। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हम क्या करेंगे, एट टोटल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर अपन लास्ट पार्ट क्या कर सकते हैं कि टोटल एटम्स कर सकते हैं कि टोटल कितने एटम्स हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 2/2 क्योंकि इसका मोलर मास 2 है। तो मॉलिक्यूल्स Na आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में H2 में 2 एटम है H2, तो आ जाएगा 2। एक में 2, तो Na में कितना है, समझ में आ रहा है, 2Na। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हें बॉक्सेस पता चल गए, पेन बॉक्सेस 10 हैं और एक बॉक्स में 5 पेन है, ठीक है। पेन बॉक्स में 10 पेन है, सॉरी बॉक्सेस 10 मान लो, ऐसा करते हैं बॉक्सेस 10 मान लेते हैं और एक बॉक्स में 5 पेन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 × 5 50 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, बॉक्सेस 10, पेन उसमें 5, तो टोटल पेन कितने होंगे 5 × 10। तो लाइकवाइज मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na, और एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं 2, तो टोटल एटम कितने 2Na, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 8/32 यानी 1/4। यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे Na/4, यहाँ एक में कितना है 2, तो यहाँ कितना आएगा Na/2। लाइकवाइज यहाँ मोल्स कितना है 17/17, 1। यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो Na कितने एटम्स हैं 4, तो सीधा 4Na। लाइकवाइज यहाँ पे मोल्स कितने हैं 98/98, 1।
यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na। अब देखो एटम कितना है 2 1 3 एंड 2 1 4 और 3 यहाँ पे 7 7 Na। 7 Na आ जाएगा। लाइकवाइज H3PO4 में 49/98 1/2 Na/2। यहाँ एक में कितना है 3 4 8, so it will be 8 into Na/2 that is 4 Na। तो आई होप आपको ये कुछ चीजें बेसिक्स जो है वो समझ में आई होंगी कि हमने कैसे नंबर ऑफ बेसिक चीज क्या है हमने आज सीखी कि कन्वर्जन यूनिट क्या होता है। ठीक है, हमने कन्वर्जन यूनिट को समझाया पहले कि व्हाट इज कन्वर्जन यूनिट, और ये एक मोल कन्वर्जन यूनिट केमिस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, इतने बड़े नंबर को क्यों लेके आए हैं हम यहाँ पे। फिर पहली चीज अपन क्या की, पहले चीज निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है which of the following contains highest number of atoms। इनमें से कौन सा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स लेकर के बैठा हुआ है। ऑप्शंस दे देते हैं। देखो यहाँ पे एटम्स पूछा जा रहा है ना कि मॉलिक्यूल्स, तुम्हें ध्यान देना होगा कि वहां पे पूछा क्या जा रहा है। पहला ऑप्शन है 2 ग्राम H2, दूसरा ऑप्शन है 8 ग्राम CH4, तीसरा ऑप्शन है 16 ग्राम O2 और डी ऑप्शन जो है इट इज 1 ग्राम H2। सॉरी 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूल्स और फिर निकालेंगे टोटल एटम्स। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट है। ठीक है ना बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मोल कितना हो गया 2/2 यानी 1। आई होप आपको मोलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपने मास नंबर अच्छे से याद कर लिया होगा। यदि मास नंबर याद नहीं किया है तो बिल्कुल याद करो, अभी तुरंत याद करो, बिकॉज तुम्हें आगे चल के फिर दिक्कत हो जाएगी काफी। ठीक है ना, तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे Na। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो टोटल एटम 2Na। यहाँ पे 8/CH4 का मास 16 1/2 मॉलिक्यूल्स Na/2। बट एक में एटम कितने 5, CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 5/2 Na यानी कि 2.5 Na। यहाँ पे मोल्स कितने 1/2 मॉलिक्यूल्स Na/2। O2 में कितने एटम, O2 है यानी 2, तो Na/2 ये आ जाएगा Na। यहाँ n कितना 1/2 मॉलिक्यूल्स कितने Na/2, एक में एटम कितना तो 2 into Na/2 यानी Na। तो अपन देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट किस में आया, हाईएस्ट CH4 में है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स के केस में यदि देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट BCD में सेम वैल्यूज आ रही हैं। बट यदि एटम्स की बात की जाए, तो हाईएस्ट जो है वो एटम किस में आया है, हाईएस्ट एटम आया है ऑब्वियसली अपने ऑप्शन बी में, दैट इज 8 ग्राम CH4। ठीक है, तो आज ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा देंगे आपको ताकि आप जो है वो बोर ना हो और स्ट्रेस ना हो जाए आप। ठीक है, तो अच्छे से देखो आज जो हमने किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज हमने बेसिक काम क्या किया हुआ है, आज हमने मोल को इंट्रोड्यूस किया है कि मोल कैसे कन्वर्जन यूनिट की तरह यूज करते हैं। बेसिक फंडा क्या है, क्योंकि देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में चीजें इतनी छोटी होती है इसलिए नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं। और वो नंबर क्या है, अवोगाड्रोस नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल एंड दिस कन्वर्जन यूनिट इज कॉल्ड मोल। ये कन्वर्जन यूनिट के अलावा और कुछ भी नहीं है। n क्या होता है, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, जैसे 6/12 हो जाता है नंबर ऑफ दर्जन। दूसरा गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, और फिर एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में देख सकते हैं कि कितने एटम है, फिर वो एटम्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। इसको अच्छे से एक बार देखो, यदि समझ में नहीं आता है 2 बार देखो। ठीक है, और डाउट है तो पूछ सकते हो आप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो चलो, ऑल द बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।